अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि हमारी लास्ट वीडियो से हमारी पाकिस्तान नेवी सेलर्स की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है। आज की इस वीडियो में हम दोबारा से पाकिस्तान नेवी सेलर्स की टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। इसमें बहुत से अहम तरीन सवालात देखेंगे, बहुत से आम तरीन क्वेश्चंस को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन फिज़िक्स का देख लेते हैं, ठीक है। अब फिज़िक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर इज़ इक्विवेलेंट टू। अच्छा, पावर जो होती है उसका यूनिट बताना है, ठीक है। पावर का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डबल्ड इफ़ इट्स। अच्छा जी, जो कोई भी बॉडी है उसका जो मोमेंटम है वो डबल हो जाएगा अगर उसके अंदर हम क्या तब्दीली करें। इफ़ मास इज़ डबल, उसका मास डबल कर दें तो मोमेंटम डबल होगा। वेलोसिटी कम कर दें, हाफ कर दें तो डबल होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट रखें या फोर्स ज़ीरो रखें। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर मास को हम डबल कर दें हैं तो उस बॉडी का मोमेंटम जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम को स्मॉल एम से शो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मास को डबल कर रहे हैं तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। ये सर्कल है, ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये एक बॉडी है, ये मूव कर रही है इधर एंटी क्लॉकवाइज, ये मूव कर रही है। अब ये एक ही स्पीड से ना, इसकी स्पीड एक ही है, ठीक है। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कम ज़्यादा नहीं हो रही है, एक ही स्पीड है। तो ये मूव कर रही है। अब इसके अंदर क्या चेंजेस होगा, इसके अंदर डायरेक्शन का चेंज होगा। इसके अंदर क्या तब्दीली आएगी, इसकी डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज होती रहेगी। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर कभी इधर, फिर कभी इधर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहेगी, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। किसी भी साउंड की जो पिच है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो साउंड की पिच हमेशा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें बताना है, तो वो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, 1.33। अच्छा, ये वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ तो आपको याद रखनी पड़ती है ना। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ 3 ओम रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज़। अच्छा जी, अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। करंट है कितना, आई, करंट को आई से शो करते हैं, 2 एम्पेयर, ठीक है। रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस दी हुई हमें कितनी, 3 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। अब हमें बताना है वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं वोल्टेज को। तो वोल्टेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई आर। तो आई और आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये बराबर हो जाएगा 6 के। 6 वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज। किसी भी कम्यूटेटर का जो फंक्शन है इलेक्ट्रिक मोटर में वो क्या होता है, तो ये हमें, तो यहाँ पर हमें बताना है किसी भी कम्यूटेटर का इलेक्ट्रिक मोटर में क्या काम होता है। इंक्रीज रेजिस्टेंस, क्या वो रेजिस्टेंस बढ़ाता है कम्यूटेटर। क्या रिवर्स करंट डायरेक्शन, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देता है। डिक्रीज करंट, करंट कम कर देता है। कन्वर्ट एनर्जी इनटू हीट, एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। तो किसी भी कम्यूटेटर का जो फंक्शन होता है, काम होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, वो होता है रिवर्स करंट डायरेक्शन। यानी कि जो करंट की जो डायरेक्शन होती है, अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज कर देगा, अगर फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड कर देगा, लेफ्ट है तो राइट, मतलब जोन सी भी वो उसके अंदर डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उसके अपोजिट कर देगी, रिवर्स कर देगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज। अच्छा जी, फोकल लेंथ है किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर। अब इसकी पावर बतानी है।
पावर के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है P इज़ इक्वल्स टू 1/f। f जो है यहाँ फोकल लेंथ है, ठीक है। अब जो है फोकल लेंथ इधर 20 सेंटीमीटर में ना, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें मीटर में, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.2। जब 0.2 हो गया तो जो 0.2 मीटर है ना, इसको हमें कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 1 से। 1/f क्या है 0.2। 1 से जब 0.2 को डिवाइड कर दिया तो पावर आ जाएगी हमारे पास +5। 5.0 भी आ सकती है, 5.1 जो भी है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अच्छा जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बतानी है, वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जो कि है क्या 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। वो डिवाइस जो कि करंट को मेजर करती है। ये सवाल आई थिंक पहले भी किया हुआ है हमने, तो रिपीट हो गया, आज चलें कोई बात नहीं। तो वो डिवाइस जो करंट को मेजर करती है वो होती है ए मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, इफ़ √x इज इक्वल्स टू 9 देन x इज इक्वल्स टू (?). अच्छा जी, हमें जो है वैल्यू दी हुई है √x बराबर है 9 के, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू, अब ये अंडर रूट लगा हुआ है तो x फाइंड करना है हमें। अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वेयरिंग कर लेंगे दोनों साइड्स पर, ठीक है। इधर भी स्क्वेयर लगा दिया, ठीक है। 9 के साथ भी स्क्वेयर लगा लिया, ठीक हो गया। अब ये स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया x, और 9 स्क्वेयर 9 9 ज़ा कितना होता है 81। तो हमारे पास करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो गया, जो कि है क्या 81। ऑप्शन नंबर बी 81। नेक्स्ट देख लेते हैं, दी वैल्यू ऑफ 1045 डिग्री। 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1045 डिग्री बराबर होता है 1 के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रूट्स ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर जो रूट्स हैं ना, अब वो हम कैसे निकालेंगे इसकी, वो करके क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन करके। फैक्टराइजेशन तो बहुत सिंपल मेथड होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर भूल गए तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके फैक्टराइजेशन ईजिली सीख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको हल्का सा बस इसके फैक्टराइजेशन करने के बाद वाला स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। x-2 मल्टीप्लाई x-3, ठीक है, समझ गए। इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशन हो गई, x-2 को हम 0 के बराबर ले लेते हैं, x-3 को भी हम 0 के बराबर ले लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पैरामीटर ऑफ सर्किल इज ऑल्सो कॉल्ड। अच्छा जी, जो पैरामीटर ऑफ सर्किल होते हैं ना, किसी भी सर्किल का पैरामीटर, यानी कि इसकी टोटल जितनी भी साइड्स, अब साइड्स तो नहीं होती, इसके जितना भी अंदर का एरिया है उसको हम प्लस करें तो कितना कितने बनते हैं, साइड सारी उसकी कितनी बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, सर्किल का। अब हम इन्होंने बोला हुआ है कि पैरामीटर ऑफ सर्किल को का एक और नाम है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ सर्किल का जो एक और नाम है वो होता है सरकमफेरेंस, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है सरकमफेरेंस, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दी हुई है 2, बी की वैल्यू दी हुई है -3, a² प्लस b² बनाना है, ठीक है। a² की वैल्यू कितनी है हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 का होल स्क्वायर हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 + 9 13 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया। ठीक है, इसका एरिया बताना है। इसकी जो बेस है यानी कि ये वो 10 दी हुई है। हाइट जो है, ये वाली हाइट जो है इसकी, ये 6 दी हुई है। कितनी? 6। अब हमें इसका एरिया बताना है, तो एरिया का फॉर्मूला है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हाफ आ गया इधर, बेस 10 है, मल्टीप्लाई 6 बराबर हो जाएगा 60/2। 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट बिटवीन। अच्छा जी, अब ये एक वैल्यू दी हुई है, इसके ना कोऑर्डिनेट बताने हैं। बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट बिटवीन। अच्छा जी, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमें। एक शुरू का पॉइंट, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट दिया हुआ है। अब बीच का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 4। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 8। अब जो बीच वाला है x और y वो हमें बताना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास एक x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, अब ये x1 + x2 y1 + y2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 + x2 कितना हो गया 6/2, तो ये कितना हो गया 8/2। ठीक है, 8/2 कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो 3 पहला कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारे पास 3। दूसरा कोऑर्डिनेट मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, उधर मेरे पास जगह नहीं है। y1 + y2/2। ठीक है, तो y1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो होगी, हाँ, y1 की वैल्यू होगी हमारे पास 4 और y2 की वैल्यू होगी हमारे पास 8। 4 + 8 कितना होता है 12, सॉरी 4 + 8/2 है ना, तो ये 12/2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट 2 4 8 होता है इधर। ठीक है, 4 और 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 4 8, इधर मैंने 8 को 2 से डिवाइड किया तो 3 लिख दिया था गलती से। तो 4 और 6 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। log 10, अच्छा हमारे पास क्या बोला हुआ है, log 10 2 बराबर है किसके 0.3010 के। अब हमें log 10 8 किसके बराबर है, तो अब इसको हम 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, log 10 2 की पावर 3 बना सकते हैं इसको 8 को, है ना। अब ये जो 3 है, लॉगरिथम में क्या होता है, एक रूल होता है जो 3 पावर में होता है, ये हमारा शुरू में आ जाता है 3 log 10 और ये 2। अब log 10 और 2 ये चीज़ जो थी इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी 3, ये मल्टीप्लाई और ये जो थी 0.301। ठीक है, इसको जब हम आंसर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 0.301 से, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 0.9030, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैज़ अनडिफाइंड स्लोप। कोई भी लाइन है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के, उसका आंसर होगा वो क्या होगी, स्लोप के लिए अनडिफाइंड होगी, यानी कि उसके जो स्लोप होगा वो, उसको हम कुछ भी नहीं कह सकते कहाँ तक जाएगा, क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स। एटॉमिक नंबर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है।
अच्छा जी, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उनको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइसोटोप्स और एटम्स, आइसोटोप्स एटम्स जो होते हैं उनके पास क्या चीज़ होती है? तो उनके पास होती है सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर उनका डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो आइसोटोप्स होते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, वो क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास बताना है हमारे पास, तो वो कितना होता है? किसका? हाइड्रोजन H2O का। अब ये तो बहुत सिंपल है। H का कितना नंबर होता है हमारे पास? H बराबर होता है 1 के, और O जो है वो बराबर होता है 16 के, ठीक है। अब H यहाँ पर 2 है ना, तो H की जगह आ जाएगा 2 प्लस के ऑक्सीजन कितना है? 16 है, तो 16 प्लस 2 18 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 18 AMU हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। pH ऑफ प्योर वाटर इज एट 25 डिग्री। अच्छा, 25 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे पानी का जो है, पानी की pH कितनी होती है? तो वो ऑप्शन नंबर बी जो है 7 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 होती है पानी की pH। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। अच्छा जी, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड गैस में चेंज हो जाता है वो सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोडियम रिएक्ट्स वाइगरसली विद वाटर। सोडियम जो है जब पानी के साथ रिएक्ट करता है बहुत तेज़ी के साथ, मतलब बहुत जुनून के साथ, बहुत इंटेंसिटी के साथ जब रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। द गैस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र, वो गैस जो कि फर्टिलाइज़र्स में, फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए यूज़ होती है, वो कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस, अमोनिया NH3, ठीक है। ये अमोनिया का केमिकल फार्मूला है। तो NH3 गैस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ अरेंज्ड, अच्छा जी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह से अरेंज हुआ हुआ है? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज हुआ हुआ है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, या रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन बी जो है एटॉमिक नंबर, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वॉज गिवन बाय, अच्छा जी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो किसने दिया था? तो वो लेवॉइजर ने दिया था। इसका पूरा नाम था एंटोनी लेवॉइजर, एंटोनी लेवॉइजर इनका पूरा नाम था। द कंपाउंड कंटेनिंग बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, अच्छा जी, वो कंपाउंड जिसके अंदर आयोनिक और बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है, तो वो कंपाउंड कौन सा है? तो वो ऑप्शन नंबर बी जो है NH4Cl हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, NH4Cl, ठीक है। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। चूज़ करेक्ट फॉर्म, ही डैश टू स्कूल डेली, अच्छा इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डालना है, तो ही गोज़ टू स्कूल है डेली, करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिनोनियम ऑफ ऑब्वियस, ऑब्वियस का जो सिनोनियम होता है वो होता है क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन, शी इज़ इंटरेस्टेड डैश म्यूज़िक, शी इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, इन जो है वो करेक्ट प्रपोजिशन होगा हमारे पास। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे बिल्ट अ ब्रिज, अच्छा जी, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, अ ब्रिज, ठीक है, अ ब्रिज। उसके बाद क्या है? वॉज बिल्ट, वॉज आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट है, ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। वॉज बिल्ट बाय, अच्छा जी, दे है तो दे जो है फिर आखिर में बिल्ट के बाद बाय लगता है, उसके बाद दे जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देम में कन्वर्ट हो जाएगा। अ ब्रिज वॉज बिल्ट बाय देम, अच्छा यहाँ पे जो है अ ब्रिज वॉज बिल्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके आगे बाय देम नहीं लगा हुआ, तो आप लोग खुद लगा लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है अ ब्रिज वॉज बिल्ट बाय देम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पर जो है ENVIRONMENT हमारा करेक्ट आंसर है। फिर इन द ब्लैंक्स, नाइदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट, अच्छा इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो करेक्ट होगा। नाइदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म बतानी है इसके अंदर भी।
हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। इफ़ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ता। इफ़ आई वॉज अ बर्ड, आई वॉज जो है वॉज ऑप्शन बी पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इफ़ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनियम ऑफ एंशियंट। एंशियंट किसी कदीम पुरानी चीज़ को बोलते हैं और इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका जो उलट करेंगे तो मॉडर्न हो जाएगा, जदीद चीज़ को बोलते हैं मॉडर्न। नेक्स्ट देखते हैं चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ही हैज़ डन हिज वर्क येस्टरडे, ही डिड हिज वर्क येस्टरडे, ही डू हिज वर्क येस्टरडे, ही डन हिज वर्क येस्टरडे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही हैज़ डन हिज वर्क येस्टरडे, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इनमें जो है ना कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं हमसे, कई हम भी इंसान हैं, ज़ाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ गलती हमसे भी हो सकती है। तो अगर मिस्टेक हो जाए ना तो उसको माइंड ना कीजिएगा, उसकी तरफ से मैं सॉरी करता हूँ। और दूसरा, आप लोग मुझे करेक्ट लाजमी कीजिएगा, अगर मैं मिस्टेक करूँ तो मुझे कमेंट में लाजमी करेक्ट कीजिएगा। ठीक है। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बताना है। अच्छा, इनडायरेक्ट बताना है, सॉरी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताना है। ही सैड आई एम रीडिंग अ बुक। तो इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो ही सैड हो जाएगा एज इट इज़, उसके बाद कॉमाज हटते हैं तो दैट लग जाता है। ठीक है। ही सैड दैट। आई जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या था, ही था, तो ये भी ही हो जाएगा, ही। और आई एम मतलब प्रेजेंट है, एम तो उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, वॉज रीडिंग अ बुक, तो ही सैड ही वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जीके देख लेते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान, पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वॉज कंपोज्ड बाय हफीज़ जालंधरी। ठीक है। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इस, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डैम है वो कौन सा है? डेजर्ट, सॉरी, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज, लार्जेस्ट डेजर्ट है थर डेजर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल रोड इज़। अच्छा जी, हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल रोड मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा मटेरियल यूज़ हुआ है वो कौन सी रोड है? कराकरम हाईवे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी इज़ लोकेटेड एट, अच्छा, पाकिस्तान नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इस्लामाबाद में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बॉर्न इन 1876। ऑप्शन बी हमारा यहाँ भी करेक्ट होगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। पाकिस्तान का सबसे छोटा जो सूबा है एरिया के हिसाब से वो कौन सा है? KPK, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, हमारा करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉस्क इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान, सॉरी, वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब में। उसकी मतलब वो कौन सी मस्जिद है? खाना काबा की बात हो रही है। खाना काबा सबसे बड़ी मस्जिद है, सबसे बड़ा अल्लाह ताला का घर है पूरी दुनिया में, और जो कि सऊदी अरब में है। तो यूएनओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएनओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कब बनी थी? तो ये 1945 में बनी थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु रोट पाकिस्तान नेशनल एंथम। अच्छा, ये दोबारा वही आ गया, चलें रिपीट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मेरे ख्याल से रिपीट भी हो रहे हैं, तो कल मैं कोशिश करूँगा कि जो रिपीट हो चुके हैं, पहले हो चुके हैं, तो वो रिपीट ना हो, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान नेशनल एंथम किसने लिखा था? हफीज़ जालंधरी ने। दो बार याद कर लें। और ये क्वेश्चन आज भी 2 बार आ गए, पहले भी 2 बार करवा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ये बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो मैं देखूँगा इंशाल्लाह कल से रिपीट नहीं होंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, कज़न्स, सबके साथ शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अगर वीडियो पसंद आती रहती है लाइक भी ज़रूर से किया करें। ठीक है। और अगर कोई सजेशंस देनी हो हमें कि वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। हम आपकी सजेशंस भी डिस्कस कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ हम काम करते हैं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अल्लाह हाफ़िज़।